Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्ते। द न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। ऑपोजिशन ने पूरी तैयारी कर ली है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और बाकी के लोग भी ऐसा ही अंदेशा दे रहे हैं। जहांगीर तरीन इस बीच इलाज के लिए करवाने लंदन चले गए हैं। उनका इस टाइम लंदन जाना भी शक के घेरे में आ जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है, क्या ऑपोजिशन अपनी स्ट्राइक कर पाती है या नहीं, और इमरान खान गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये देखने वाली बात है। आइए देखते हैं। मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी ने दावा किया है कि अपोजिशन जमातों ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए 200 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली की हिमायत हासिल कर ली है। ताहम असल मसला ये दरपेश है कि इमरान खान की छुट्टी हो जाने के बाद का सियासी मंजरनामा क्या होगा। फ्राइडे टाइम्स के लिए अपने ताज़ा एडिटोरियल में नजम सेठी लिखते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने आखिरकार अपना काम कर लिया है और हतमी गिनती के मुताबिक अपोजिशन ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करने के लिए 200 से ज़ायद वोट हासिल करने की तस्दीक कर दी है। इन अरकान में तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर इत्तेहादियों के अलावा इसके अपने अरकान कौमी असम्बली भी शामिल हैं, जो या तो जहांगीर तरीन के साथ हैं या नवाज शरीफ से बराह रास्त डील कर रहे हैं। नजम सेठी के मुताबिक 200 की तादाद को अबूर करना ज़रूरी था, क्योंकि इमरान खान यकीनी तौर पर हुकूमत बचाने के लिए अपने इत्तेहादियों को तरगीबात देंगे, जबकि FIA, नैब और पुलिस जैसे रियासती इदारों के जरिए हिज़्ब इख्तिलाफ की तादाद कम करने की कोशिश भी करेंगे। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया है कि अदम एतमाद की तहरीक अगले हफ्ते पेश कर दी जाएगी, लेकिन अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक सरअंजाम पाता है तो। अहम बात यह है कि अपोजिशन ने इमरान खान को हटाने पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया है और दीगर मुतनाज़ मामलात को अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी तक मुलतवी कर दिया है। सेठी के मुताबिक दीगर मसाइल में ये शामिल है कि नया कायदेवान या वज़ीर आज़म कौन होगा, नई हुकूमत की साख क्या होगी, यह हुकूमत कब तक कायम रहेगी और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम करेगी। ये भी तय होना है कि सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील हो जाएंगी या नहीं, और माजी की तरह कौमी और सूबाई इंतखाबात एक साथ कराए जाएंगे या अलग अलग दिनों पर। लेकिन इस पेशगोई की बुनियाद एक मफरूज़े पर है, वो ये कि हर मामले में असर और रसूख रखने वाली इस्टेब्लिशमेंट क्या पोजीशन लेती है। इससे पहले फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने बार बार इमरान खान को बेल आउट करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ को धोखा दिया है। इस महाज पर गैर यकीनी सूरत हाल का अंदाज़ा मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब के एक हालिया बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने पेशावर में मौजूद इमरान खान के हामी इस्टेब्लिशमेंट के एक आला उहदेदार पर इल्ज़ाम लगाया है कि वह मुस्लिम लीग नून के अरकान को फ़ोन करके अदम एतमाद की कार्रवाई का हिस्सा बनने से रोक रहे हैं। अपोजिशन जानती है कि अगर उनकी अदम एतमाद की तहरीक किसी भी वजह से नाकाम हो जाती है तो इसे फिर कोई और मौका जल्द नहीं मिलेगा। लिहाजा अपोजिशन की तमाम तर कोशिश है कि इसकी मूव 100% कामयाबी से हमकिनार हो जाए। नजम सेठी के मुताबिक दिलचस्प बात यह है कि जब सियासी उफक पर बेयकीनी के बादल गहरे हो रहे थे, इमरान खान मॉस्को में जदीद रूसी ज़ार व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए रवाना हो गए। अब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। आलमी बरादरी इस इक़दाम की मजम्मत कर रही है। मॉस्को में ना तो कोई मुश्तरका एलामिया सामने आया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना मेहमानों के लिए किसी ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। या तो यह हद से ज़्यादा एतमाद का मामला है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है और उन्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, या फिर ये मायूसी का इजहार था। वो समझ रहे हैं कि खेल खत्म होने को है, इसलिए शायद दुनिया के सरकर्दा रहनुमा से मुलाकात करते वक्त वतन में खोया हुआ वकार थोड़ी देर के लिए बहाल हो जाए। यकीनी तौर पर मुख्तसर मुलाकात में कुछ भी ऐसा नहीं था जो जाहिर करे कि मुआशी या स्ट्रेटेजिक उमूर पर दोनों ममालिक के माबैन कोई बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। नजम सेठी कहते हैं कि बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने 4 साल से भी कम अरसे में अंदरूनी मुल्क, रियासत और मुआशरे के बेशतर शोबों की हिमायत खो दी है। इमरान खान के साथ करीबी वाबस्तगी की वजह से इस्टेब्लिशमेंट को भी अवामी रद्दअमल की गर्मी महसूस करना पड़ी। इमरान खान के मुतकब्बराना और रऊनत भरे रवैये की वजह से इसमें नाराज़गी की तलखी भी घुल चुकी है। फिर इमरान खान ने फौजी क़यादत पर असरअंदाज होने की कोशिश भी की। ताहम ये शकूक व शुबहात अपनी जगह पर मौजूद हैं कि क्या फौजी इस्टेब्लिशमेंट हिज़्ब इख्तिलाफ पर एतमाद करने और इससे मुफाहमत करने के लिए तैयार भी है या नहीं। और फिर मीडिया भी अपनी जगह मौजूद है और नए मीडिया मुखालिफ कवानीन के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए पर तोल रहा है। हत्ता के इंतहाई मुतासिब इमरान नवाज एंकर्स और तबसरा निगार भी बढ़ते हुए इमरान मुखालिफ जज्बात की वजह से अपनी गिरती हुई साख से परेशान है। लेकिन सहाफ़ियों की खाल कुदरती तौर पर बहुत मोटी होती है। अगर अपोजिशन अदम एतमाद के वोट से कदम पीछे हटाए तो मीडिया की तोपों का रुख उसकी तरफ होने में देर नहीं लगेगी। सेठी कहते हैं कि तमाम तर सियासी सरगर्मियों के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी मत भूलें, जो तहरीक इंसाफ के गैर मुल्की फंडिंग केस में बड़े पैमाने पर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मंजर-ए-आम पर लाने जा रहा है। इस केस का फैसला इमरान खान के लिए परेशान कुन सूरत हाल का बायस बनेगा। इससे हिज़्ब इख्तिलाफ की हिकमत अमली में नई जान पड़ जाएगी। इलेक्शन कमीशन नए सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का भी इरादा रखता है, जो इंतखाबात के दौरान उम्मीदवारों और हामियों के लिए ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी करता है और पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त देता है। अब अदलिया भी इमरान खान के गैर
आईनी अहकामात की मज़ाहमत पर कब्र बांध रही है। मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ केस में जजों ने नैब प्रोसिक्यूटर्स की शवाहिद पेश न करने और बिलावजह ताखीर करने पर सख्त सरजनिश की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने जिना अखबार के एडिटर मोहसिन जमील बेग को गिरफ्तार करके SOPs की खिलाफवर्जी करने और जानबूझकर पीका कानून के सेक्शंस को गलत पढ़ने पर FIA हुकाम को आड़े हाथों लिया है। सबसे अहम बात यह है कि फाजिल जज ने पीका की नई तरमीम की सबसे फसादी शिक को मुअत्तल कर दिया है, जिसका मकसद सोशल मीडिया पर आज़ादाना इजहार राय करने वालों को गिरफ्तार करना और सजा देना था। यह सब इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म है जिन्होंने इस तरह के काले ऑर्डिनेंस का ड्रामा रचाया। लेकिन नजम सेठी कहते हैं, जरा ठहरें, हिमाकत न दिखाएं। पाकिस्तानी मईशत इस वक्त इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में पड़ी है, जिसकी बहाली के फिलहाल कोई इम्कानात नहीं। आवाम की मुश्किलात खत्म होने वाली नहीं। दर हकीकत यही वजह है कि नून लीग इमरान खान की बरतरफी के बाद फौरी आम इंतखाबात का इनेकाद चाहती है, जिसे जीत कर 5 साल हुकूमत कर सके, बजाय इसके कि वो 1 साल या इससे ज़ायद अरसे तक हुकूमत चलाए और कुछ न कर सके। इस तरह वो नाकामी की सूरत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ मुजव्वज़ा तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन की उम्मीदों का मरकज़ बनने वाले जहांगीर खान तरीन अचानक इलाज की खातिर लंदन रवाना हो गए हैं, जिसके बाद ये अफवाहें गर्दिश में हैं कि या तो वो किसी सियासी मिशन पर मुल्क से बाहर निकले हैं या वो गिरफ्तारी से बचने के लिए अब बैरून मुल्क बैठकर अपने एजेंडे पर काम करेंगे। ताहम जहांगीर तरीन के खानदानी जराये का कहना है कि वो काफ़ी अरसे से कैंसर के मूजी मर्ज का शिकार है और चंद रोज पहले अचानक बेहोश भी हो गए थे। इन्हें फौरी तौर पर शौकत खानों मेमोरियल कैंसर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो कुछ घंटे के लिए कोमा में चले गए थे, जिसके बाद डॉक्टर्स ने इन्हें लंदन से अपना इलाज कराने का मशवरा दिया। चुनाचे 26 फरवरी की सुबह वो एयर एम्बुलेंस के जरिए बरतानिया रवाना हो गए। ताहम सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि जहांगीर तरीन के बैरून मुल्क जाने की वजह कोई भी हो, लेकिन इससे अपोजिशन जमातों की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बनते हुए टेम्पो को शदीद धचका पहुंचेगा। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से पिछले बरस शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA को कार्रवाई के हुक्म के बाद दोनों पुराने दोस्तों के ताल्लुक में दरार आ गई थी, जब मुस्तकिल दूरियों का बायस बन गई। इस दौरान एक ऐसा वक्त भी आया जब FIA की जानिब से तरीन की गिरफ्तारी का खदशा पैदा हो गया, जिसके बाद इन्होंने अपने हम ख्याल साथियों का एक धड़ा तश्कील दिया और इसके इजलास शुरू कर दिए। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तरीन की जानिब से बाकायदा तौर पर अपना अलहदा धड़ा बनाने के खदशात लाहक हुए तो इनके खिलाफ FIA की कार्रवाई रोक दी गई और तहकीकात सर्द खाने की नज़र कर दी गई ताकि हुकूमत बचाई जा सके। ताहम हालिया दिनों में अपोजिशन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के ऐलान के बाद जहांगीर तरीन एक मरतबा फिर मुतहरिक हो चुके थे और ऐसी इत्तलात थी कि इनके अरकान कौमी और पंजाब असम्बली पर मबनी धड़ा बहुत जल्द हुकूमती जमात से अलहदा होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का ऐलान कर देगा। लेकिन अब इनके अचानक बैरून मुल्क चले जाने से अपोजिशन जमातों की इमरान खान मुखालिफ तहरीक का टेम्पो मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है, जहाँ एक जानिब सियासी हल्के ये कयास आराइयाँ कर रहे हैं कि शायद जहांगीर तरीन लंदन में मौजूद नवाज शरीफ के साथ मुलाकातों के दौरान तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपने मुस्तकबिल के लाहे अमल को हतमी शक्ल देंगे। वहीं इनके खानदानी जराये का इसरार है कि वो शदीद अलील हैं और इनके बैरून मुल्क जाने की कोई सियासी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तिब्बी वजूहात हैं। ताहम एक बात तय है कि तरीन के बैरून मुल्क जाने का फैसला मुश्किलात में घिरे हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए एक रिलीफ साबित होगा। याद रहे कि जहांगीर तरीन को एक ज़माने में इमरान खान की कुर्बत के साथ तहरीक इंसाफ में किंग मेकर का दर्जा भी हासिल था। तब इमरान खान और जहांगीर तरीन यकजान दो कालिब समझे जाते थे, ज़मीनी सफ़र हो या उनके ज़ाती जहाज़ का फ़िज़ाई सफ़र। जहांगीर तरीन अपने दोस्त खान साहब के संग संग होते थे, सियासी जलसे का स्टेज हो या नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ धरने का कंटेनर, दोनों एक सियासी हमसफ़र की ज़िंदगी गुजार रहे थे। चुनाचे इनकी जुदाई का सफ़र एक नाकाबिले यकीन कहानी का सफ़र है। एक तरफ इमरान खान की सहर अंगेज शख्सियत का दबदबा, चाहने वालों के लिए सहर अंगेज शख्सियत, माजी के हुक्मरानों, शरीफ खानदान और जरदारी के खिलाफ धुआंधार तकारीर, नौजवानों के जहनों के गिर्द इनकलाबी ख्वाबों का हिसार खींचने वाले खान साहब, और दूसरी तरफ सियासी जोड़ तोड़ के माहिर, जेबों में अरबों रुपए का सरमाया, रहीम यार खान के मखदूम मुल्तान के गिलानियों और सिंध के पीर पगाड़ा के साथ रिश्तेदारियों के दामन से गिरहें बांधे जहांगीर तरीन। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि अगर इमरान खान को जहांगीर तरीन का साथ न मिलता तो शायद वो सन 2018 के इलेक्शन के बाद भी हुकूमत तश्कील ना दे पाते। ये जहांगीर तरीन ही थे जिनकी कोशिशों से इलेक्शन के बाद सियासी परिंदों के झुंड उड़ते हुए तहरीक इंसाफ की तरफ आने लगे। खुद पर खान साहब के भरपूर इजहार एतमाद से इन्हें बेपनाह ताकत हासिल हो गई। वो खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक पुल का किरदार भी अदा कर रहे थे। इस दौरान जहाँ इन्होंने एक सरमायादार से ताकतवर सियासी शख्सियत का रूप धारा, वहाँ पार्टी में जलन, हसद और दुश्मनियां भी मोल ली। इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जहांगीर तरीन नाअहल होने के बावजूद हर अहम हुकूमती मीटिंग में पॉलिसी साज की तरह मौजूद होते। पार्टी में इनके नाकदीन का इल्ज़ाम है कि विफाक में इन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पंजाब में चीफ मिनिस्टर की तरह रवैया अपनाया हुआ था। इनकी नाअहलियत और इसके बाद सियासी जानशीन अली तरीन की लोधरा के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त हुई तो पार्टी में मौजूद मुखालफिन को इनके खिलाफ एक और महाज मिल गया। तज्जियाकारों के मुताबिक इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद दोनों के ताल्लुकात में बदलाव एक कुदरती अमल था। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तरीन का पहला टकराव
इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से हुआ, जिन्हें वो अपने खिलाफ कार्रवाइयों का जिम्मेदार करार देते हैं। गुज़िश्ता बरस जब चीनी की कीमतें आसमान पर पहुंची तो शुगर कमीशन की तफ्तीशी रिपोर्ट जारी की गई। जिम्मेदारों की फहरिस्त तो तवील थी, लेकिन जहांगीर तरीन के नाम को खूब उछाला गया। वो चंद माह के लिए बरतानिया चले गए। इक़्तिदार की राहदारियों से दूरियां हों, वज़ीर आज़म से भी फासला हो और आपके हरीफ भी ताक में हों तो बदगुमानियां मजीद बढ़ती हैं। सेनेट इलेक्शन में फासले कम करने का मौका था, लेकिन ऐसा ना हो सका और जहांगीर तरीन चीनी बहरान स्कैंडल की तफ्तीशी दलदल में मजीद फंस गए। सियासी हलकों में चहमगोइयां कि पार्टी में इनके मुखालफिन ने इमरान खान को यकीन दिलाने की कोशिश की कि तरीन की वजह से ही यूसुफ रजा गिलानी की जीत मुमकिन हुई। मुबैना तौर पर इनका जहाज भी गिलानी के लिए इस्तेमाल हुआ। कहा जाता है कि अगर इस मौके पर जहांगीर तरीन अपना अलहदा धड़ा तश्कील देकर अपने साबिक दोस्त को ना धमकाते तो इनका जेल जाना यकीनी था। यही वो वक्त था जब इमरान खान और जहांगीर तरीन की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई और मुस्तकबिल में भी इनकी सियासी राहें जुदा ही रखती हैं। अब देखना यह है कि क्या जहांगीर तरीन अपोजिशन की इमरान खान मुखालिफ तहरीक अदम-ए-एतमाद में हिस्सा डालने के लिए जल्द वतन वापस आ जाते हैं। जहांगीर तरीन साहब से मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ 2 दफ़ा राब्ते किए गए। जहांगीर तरीन साहब का एक घर है 99, मुझे नहीं पता मॉडल टाउन में या डिफेंस में है। हुकूमती लोग 2 गए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं इमरान खान से मुलाकात नहीं करूँगा, मुझ पे पर्चा, मेरी साहबजादी पे पर्चा, मेरे बेटे पे पर्चा। 2 मुलाकातों की ऑफ़र वो रिफ्यूज़ कर चुके हैं। ये ख़बर मैं कह रहा हूँ। अगर वज़ीर आज़म तरदीद करेंगे तो जिन्होंने 2 बंदे भेजे थे उनके नाम भी अर्ज़ कर दूँगा, वक्त भी अर्ज़ कर दूँगा। लेकिन सियासत में मुर्तज़ा भाई मेरा अपना तजर्बा है, मुस्तकबिल की कोई भी पेशीनगोई नहीं की जा सकती। इधर गिरगट की तरह सियासतदान रंग बोलते हैं। यही आसफ अली जरदारी थे जो कह रहे थे नवाज शरीफ धरती का नसूर है, इसका साथ दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। यही शहबाज शरीफ साहब थे, कहते थे कि मैं आसफ अली जरदारी को पटा डाल के घसीटूंगा। पटा याद रख लें इंसानों के गले में नहीं डाला जाता। यही इमरान हाथ के काफ लीग कातल लीग है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। MQM के खिलाफ उनकी दुश्मनी किसी से छुपी हुई नहीं है। ये सारी तैयारी देखकर यही लगता है कि ऑपोजिशन की स्ट्राइक कभी भी हो सकती है। सारे मुल्क में हवा जो है वो इमरान खान की उल्टी बह रही है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और आम लोग सब इमरान खान गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। अब इसका क्या होगा आगे, कैसे होगा आगे, ये सब देखने वाली बात है। नमस्कार।